हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, आज का जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हल करना है, अभी बना लीजिए, नहीं तो परीक्षा में अगर आ गया तो फिर बड़ा खराब लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, एक वृत्त है, बना लेते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, चलिए, जिसका केंद्र मान लेते हैं हम लोग इस जगह पर है जो कि O है। ठीक है, जिसका केंद्र O है। इस वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए त्रिज्य खंड बना लेते हैं। आप लोग को पता है त्रिज्य खंड मतलब इस तरीके का एक पिज्जा का टुकड़ा होता है जिसको हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ से देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, जो कि दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, उसको ज्ञात करना है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल पता करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ये पता करना है। ठीक है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। अच्छा, मतलब ये तो निकालना ही है, साथ ही साथ ये वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा सा हम कलर चेंज करके आप लोग को लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, ये वाला भाग। ठीक है, तो ये वाला भाग भी कहा जा रहा है कि निकाल के बताइए, इसको भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है ये तो पहले कहा जा रहा है कि 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है उस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए, मतलब ये वाला लघु त्रिज्य खंड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, प्लानिंग ये है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र तो सीधा साधा है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिससे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। थीटा चाहिए होता है जो कि दिया हुआ है 30 डिग्री का है। चलिए अच्छी बात है। और क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड का ये रेड वाला जो हिस्सा किए हैं हम, उसमें उसका क्षेत्रफल कैसा आएगा, उसका भी वही फॉर्मूला से आ जाएगा, लेकिन फिर हम लोगों को इधर वाला कोण लगाना पड़ेगा जो कि काफी बड़ा हो जाएगा कोण। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो छोटा सा पिज्जा का टुकड़ा ग्रीन वाला हिस्सा है इसको निकाल देंगे। तो इसको जैसे ही निकाल देंगे तो बचेगा ही ये रेड वाला एरिया, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं तब हल। क्या क्या दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, कितना है, कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि आर, जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोगों को गिवन है। ठीक है, इसको ग्रीन कर लेते हैं। चलिए, ये दिया हुआ है। उस त्रिज्य खंड का जिसको हम लोग लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र आप लोग सीखे हैं, अगर आप लोग भूल गए हैं तो देखिए, वो होता है थीटा बटा में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सूत्र, ये याद रखने वाली बात है, बिल्कुल याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, बटा में कितना है 360। पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 3.14 लेना है। यहाँ पर आर का स्क्वायर, आर मतलब 4 गुना में 4। चलिए, अब ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ये बन जाएगा, नीचे में 100 बैठेगा तो ये बनेगा 30 गुना में 314 गुना में 4 गुना में 4 बटा में 360 और गुना में 100। ठीक है, पूरा एकदम लिख दिए एक बार। चलिए काटा कुटी करते हैं, किससे कौन कटेगा देखते हैं। 1 0 से 1 0 कट रहा है, 3 का पहाड़ा से 3 एकम 3 और 12 बार में ये 36 कट रहा है। अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा से देखिए ये कट रहा है, 4 तिया 12। ठीक है, 4 का पहाड़ा से ये भी कट जाएगा, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 7 8 और तो कुछ कटते हुए नजर नहीं आ रहा है। 25 का पहाड़ा से भी नहीं कटेगा और किसी का पहाड़ा से नहीं कटेगा, यानी कि ये बन रहा है आपका 314 बटा में 75। ठीक है, इतना
सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठो तो निकाल दिए जो निकालने के लिए बोला गया था। इसको दशमलव में बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको दशमलव में बदला जा सकता है। आप इसको भाग दे दीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा उत्तर। ठीक है, बाकी कर दे क्या दशमलव में इसको, 75, 14, 150, 3, 4, चलिए बदल देते हैं। 314 को अगर 75 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 75 चौक लग जाएगा 300। ठीक, इधर 14.0, एक बार में 75, यहाँ पर बचेगा आपका 5, यहाँ पर 8, मतलब 6। ठीक है, 65 आ रहा है। ठीक है, एक जीरो लगा लेते हैं, कितनी बार में चला जाएगा ये देखें। 650 75 का पहाड़ा से यहाँ पर 75 का पहाड़ा से 4 बार में लग रहा है 300, तो मतलब 8 बार में लग जाएगा कितना, 8 बार में लग जाएगा 600। इधर बच रहा है आपका 50, एक जीरो और लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लग जाएगा कितनी बार में, 7 बार में। ठीक है, मतलब लगभग 1.48 इतना ही छोड़ देते हैं। ये आ रहा है आपका, सॉरी 1.48 नहीं, 4.18। ठीक है, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब निकाल लेते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल में से घटाना होगा। ठीक है, एक ही बार कर देते हैं। यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होगा, चलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को घटाना होगा। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड, वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला हिस्सा हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो रेड वाला पोर्शन बचेगा। चलिए ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, ये तो निकालेंगे 4.18। ठीक है, इसको वैसे और थोड़ा जाता 4.19 लगभग कर सकते थे हम लोग। ठीक है, लगभग में अगर करना है तो इसको 4.19 कर देते हैं। ठीक है, 4.19 लगभग, लगभग में, क्योंकि और भी भाग जाता। ठीक है, 4.19 ले लेते हैं। चलिए इसके बाद तो उधर जगह नहीं है, इस साइड कर लेते हैं थोड़ा इधर, इसका कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, जगह और हो जाएगा। चलिए 3.14 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू है आपका 4 चौके 16। ठीक, माइनस में 4.19। ठीक है, इसको गुना करिए, जो आ रहा है सीधा गुना कर लेते हैं। चलिए 314 को गुना कर लेते हैं 16 के साथ, ये बन जाएगा 6 चौके 24 का 4, हासिल रहा 2, 6 और 2 8, इधर 18, इधर 4 1 3, 4 2 4 2 1 9 10 1 5, ये बन रहा है 50.24। ठीक है, तो इसका मतलब है दो घर के बाद पॉइंट था, यहाँ पर देखिए पॉइंट, दो पॉइंट के बाद मतलब दो घर है, तो दो घर के बाद पॉइंट, पीछे तरफ से दो घर के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक, ओके, -4.19। अब बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा वो फाइनल उत्तर होगा। कर लेते हैं, 50.24 से 4.19 माइनस करना है, ये कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 5। ठीक है, इधर एक जीरो, इधर आपका बन जाएगा 6, इधर एक 4, 46.05। ठीक है, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ रहा है, ये वाला हिस्सा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना किताब में लगभग में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लगभग में, क्योंकि ये वाला मान जो है अप डाउन है, तो इसको भी लगभग में लिखा गया है 46.1। ठीक है, 0.5 को 1 लिखा गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़िएगा तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी किताब में इस प्रकार से दिया हुआ है, तो
मैचिंग कर दिए। देख लीजिए, कहीं पर अगर कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं और अगर समझ में आ गया वाला सवाल, ठीक है, तो एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करिए, ज्यादा दिन बचा नहीं, 11 फरवरी को जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड आप लोगों का गणित का एग्जाम है, ठीक है। तो 100/100 नंबर लाना है, तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। देख लीजिए, बाकी कहीं पर डाउट है तो फिर से बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।